मायावती की महारैली, ताकत का प्रदर्शन या सियासी सेल्फ गोल। काशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने लखनऊ में दिखाई ताकत। आवाज में था जोश और चेहरे पर गंभीरता भी नजर आई। नीले झंडों का सैलाब भी और साथ में बसों और गाड़ियों की कतारें भी। लेकिन क्या ये रैली बसपा की वापसी की शुरुआत है या फिर दलित राजनीति की नई उलझन? आइए समझते हैं इस महारैली के मायने। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। इससे पहले कि हम अपनी आज के इस कार्यक्रम की समीक्षा करें, उससे पहले आप सभी को एक अपील है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसके साथ एक बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए अपनी आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं और बात करते हैं उस रैली की जिसने लखनऊ की जमीन हिला दी, जहां मायावती ने 4 साल बाद मंच संभाला, हुंकार भरी हमला भी किया। लेकिन सवाल उठ गया, क्या यह शक्ति प्रदर्शन था या सियासी सेल्फ गोल? लोगों का हुजूम जो मायावती के एक बार फिर सत्ता में देखने का सपना लेकर आया था। बहुजन समाज पार्टी की महारैली जिसमें दावा किया गया कि 5 लाख लोग जुटे। मंच पर वही पहचान, बीच में बहन जी की एक अकेली कुर्सी, हल्के सूट में सजी हुई मायावती, हाथ में लिखा हुआ भाषण और सामने नीले रंग में रंगा जन समुद्र। लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक विराम के बाद मायावती का कमबैक बसपा के भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। मायावती का भाषण और पहली चूक। मायावती ने जैसे ही भाषण शुरू किया, समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। दलित स्मारकों के फंड रोकने का आरोप लगा दिया, लेकिन बातों बातों में योगी सरकार की तारीफ कर गई। उन्होंने कहा, कम से कम योगी सरकार ने बसपा के अनुरोध पर स्मारकों की मरम्मत तो करवाई। बस यहीं से शुरू हुआ विवाद। जो एक आभार की बात थी, वो मीडिया की सुर्खियों में मायावती ने योगी की तारीफ की बन गई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा फैलने लगी, क्या मायावती अब भाजपा के करीब है? क्या सबसे बड़ी दलित नेता अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है? लेकिन रैली का सबसे बड़ा चेहरा केवल मायावती नहीं थी, बल्कि उनके भतीजे आकाश आनंद भी थे। मायावती के भाषण से ठीक पहले आकाश ने जोश में कह दिया, बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। भीड़ गूंज उठी, आकाश आनंद जिंदाबाद। मंच पर मायावती के बगल में पहली कुर्सी पर आकाश आनंद जी बैठे थे और फिर भाषण के दौरान मायावती ने साफ कहा, जैसे आपने काशीराम के बाद मेरा साथ दिया, वैसे ही मेरे बाद आकाश आनंद का साथ देना। यानी आकाश आनंद का आधिकारिक राजनीतिक लॉन्चिंग हो गई। साथियों, मायावती ने सत्ता की मशाल अपने उत्तराधिकारी के हाथ में थमा दी। बात अब बसपा की नई पीढ़ी की पॉलिटिक्स की आकाश आनंद के साथ। मायावती ने सत्ता की मशाल अब अपने उत्तराधिकारी के हाथ में थमा दी है। आकाश आनंद के साथ मायावती ने कपिल मिश्रा को भी आगे बढ़ाया। सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे को मंच पर प्रमुख स्थान मिला। फिर क्या, संकेत साफ, बसपा अब नेतृत्व की टीम तैयार कर रही है। जाति समीकरण भी सदे थे। ब्राह्मण, दलित, अति पिछड़े चेहरों को बराबर मंच मिला। संदेश साफ था, बसपा फिर से मैदान में तैयार है। भाषण के बीच मायावती ने कहा, सपा का चरित्र दोहरा और दोगला है। कांग्रेस हवाई बातों में जनता को बहकाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस ने अंबेडकर और दलित नायकों का अपमान किया है। दलित आदर्शों के नाम पर बने शहरों के नाम बदल दिए और योजनाएं बंद कर दी।
मायावती ने बीजेपी या योगी पर कम बोला, पर पीडीए यानी सपा कांग्रेस गठबंधन पर पूरा बारूद खाली कर दिया। लेकिन सेल्फ गोल कहां हुआ? राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक रैली के दो नुकसान हुए। पहला, भाषण की शुरुआत में योगी सरकार की तारीफ करना, मायावती का पूरा नैरेटिव कमजोर पड़ गया। विपक्ष ने सवाल उठाया, क्या मायावती अंदर ही अंदर भाजपा से मिली हुई हैं? दूसरा, उन मुस्लिम वोटरों के लिए जो कभी बसपा के साथ खड़े थे, ये बात गले नहीं उतरी, क्योंकि यूपी में योगी की तारीफ मतलब है अल्पसंख्यक वोटों से दूरी। मायावती को जो बड़ा संदेश देना था वो उल्टा पड़ गया, और ये रैली बसपा की ताकत से ज्यादा मायावती के सेल्फ गोल पर चर्चित हो गई। अब सवाल ये है, क्या मायावती फिर से वो वोट बैंक वापस ला पाएंगी जो अखिलेश यादव के खेमे में खिसक गए? 2024 के बाद दलित और मुस्लिम एकजुट का फार्मूला बसपा की नींव हिला चुका है। अब मायावती उसी जमीन को दोबारा पाने की कोशिश में है। उनका रैली का संदेश साफ था, बसपा अब किसी गठबंधन पर नहीं, खुद पर भरोसा करेगी। मायावती ने कहा, लड़ूंगी, अकेले लड़ूंगी और जीत कर दिखाऊंगी। अब बात राजनीति के संदेश की, ये रैली वापसी साबित होगी या विदाई हो जाएगी? लखनऊ की ये महारैली मायावती के लिए एक कमबैक मंच थी, लेकिन इस मंच से निकले संदेश मिले जुले रहे। दलित राजनीति में बसपा की पहचान अब भी जीवित है, लेकिन सियासी समीकरण बदल चुके हैं, और जब तक मायावती उस नए राजनीतिक गणित को नहीं साधती, बसपा की राह आसान नहीं होगी। राजनीति में कहा गया नहीं बल्कि समझाया गया मायने रखता है, और जनता ने जो समझा वो मायावती के लिए चेतावनी और चुनौती दोनों है। तो सवाल यही है, क्या मायावती ये महारैली बसपा की नई शुरुआत थी या फिर पुराने दौर की आखिरी प्रदर्शन? क्या आकाश आनंद नई उम्मीद है या बसपा का भविष्य अब भी मायावती के साथ ही बंधा है? आने वाले महीनों में जवाब मिल जाएगा। फिलहाल लखनऊ की रैली ने साफ कर दिया कि मायावती अब भी मैदान में है, लेकिन राजनीति पहले जैसी नहीं है। आपको क्या लगता है, मायावती की ये रैली यूपी की सियासत में फिर से नीला रंग भर पाएगी? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो एक संदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बात भारत की राजनीति की असली कहानी की है। यहाँ खबर की समीक्षा की जाती नहीं बल्कि समझाई जाती है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं उसके पीछे की सच्चाई लेकर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक पर। तब तक देखते रहिए एक संदेश। नमस्कार, जय हिंद।